यूलर्स थ्योरम। चालू कर दिया। देखिए यूलर्स थ्योरम के अंतर्गत हम लोग क्या सीखेंगे कि जब भी कभी, ये सब के लिए क्या है, रामबाण है, सब में काम आएगा ये, ठीक है। अगर कोई नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा, a/n और इधर a की पावर लिखा है n, टोसेंट फंक्शन, इसको बोलते हैं टोसेंट फंक्शन ऑफ n। अगर इस फॉर्म का लिखा हुआ है और वेयर a एंड n, ये जो a और n है ये आपका क्या है, कोप्राइम। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर आपका कितना आएगा भाई, 1। क्लियर है। और यदि रिमाइंडर आपका 1 आने वाला है ना, जब रिमाइंडर 1 आएगा तो आप एक समझिए, तो यहाँ पर n क्या होगी, n मतलब एनी नंबर, a एंड n बोथ आर एनी नंबर। अभी तक कहीं ना कहीं प्राइम होता था, प्राइम नंबर होता था नीचे, ऐसा कुछ भी नंबर दिया हो, बट a और n दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, को प्राइम, ये कंडीशन होती है। अब जैसे कोई भी क्वेश्चंस लिखा हो, उसका टोसेंट फंक्शन कैसे निकालते हैं ये समझिएगा। जैसे आपके सामने पहले केवल आप निकालिए 49 का टोसेंट फंक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए 49 लिखा हुआ है, अभी एग्जाम्पल्स बात के बताऊंगा, मैं केवल टोसेंट फंक्शन निकालना सिखा रहा हूँ। तो पहले क्या निकालेंगे, 49 के आप क्या करिएगा, फैक्टर करिएगा। तो 49 के जैसे ही फैक्टर करेंगे तो 49 का मतलब क्या होता है, 7 का स्क्वायर। तो टोसेंट फंक्शन ऑफ 49 बराबर 49 मल्टीप्लाई बाई, समझना, यहाँ पर सुधार कर लेना उसमें, 49 मल्टीप्लाई बाई, अगर यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो 6 बाई कितना कर देना है, 7, एक कम करके इतना कर देना है। अब इसको काटेंगे, 7 49, 7 42, कितना हो जाएगा, 7 42। इसी से करते, जैसे सपोज एक क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल समझिएगा, 13 की घात 42 को अगर 49 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। आप देख रहे हैं कि 13 और जो 42 है, 13 और 49 है, 13 और 49 ये क्या है, आपके को प्राइम नंबर है। और जब ये को प्राइम नंबर है, साथ ही साथ ऊपर देखेंगे कि जो ये 42 लिखा हुआ है ये 49 का टोसेंट है, 49 का टोसेंट फंक्शन है 42। अब ऊपर 42 लिखा हो या 42 के क्या लिखे हो, मल्टीपल लिखे हो, सेम कंडीशन, ऊपर 42 लिखा हो या 42 के मल्टीपल लिखे हो, तो अगर ऐसा केस लिखा हुआ है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। कोई चीज़ नहीं चेक करना, बट 49 का टोसेंट फंक्शन निकालना। देखिए टोसेंट फंक्शन कब निकालना है, पहले आप अपने वो मेथड देख लीजिए जितना आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, उससे नहीं टच हो रहा है तो 100% फिर यही हमारे पास एक रास्ता बचा हुआ है। तो ये हमारा फाइनली आप है। अब देखो यहाँ पर 42 लिखा हुआ है, ये 13 की घात 43 बटे कितना हो जाता, 49 लिख देता। तो आप कहते कि सर अगर ये 42 होता तो रिमाइंडर कितना हो जाता, 1 हो जाता। ध्यान से सुनिएगा, अगर 42 होता तो रिमाइंडर कितना हो जाता, यहाँ पर 43 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये लिखा है 13 की घात 42 मल्टीप्लाई बाई 13 की पावर 1 बटे 49। इसमें भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें भाग दोगे तो 13 आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 13। क्या 13 49 से छोटा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई है ना। पहुँच कर फिर आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चंस कह रहा है 5 की घात अगर 75 को आप 18 से डिवाइड दोगे तो क्या आएगा शेष। ठीक, 18 आपका कोई प्राइम नंबर तो है नहीं कि हम वाला केस लगाएं जो पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर का भी केस वही होता है, किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट फंक्शन निकालिए।
एक घात कम ही निकलेगी किसी भी प्राइम नंबर का। ये 7 का है ना, 7 का टोसेंट फंक्शन क्या होता है, 6/7 ही तो होता है, कट जाएगा तो कितना आएगा, वही p-1, सेम चीज़ हो जाता है। ठीक है, किसी भी प्राइम नंबर का आप टोसेंट फंक्शन निकालेंगे तो उससे एक कम ही आएगा ऊपर, तो इसलिए लिख देते हैं a/p और a की पावर p-1 कर देते हैं, एक घात क्या कम, यही का ही निकला हुआ है वो। आप देखोगे 18 के टोसेंट फंक्शन निकालोगे, 18 का मतलब क्या होता है, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है 9 दूनाई 18, 2 एक अन्य 2, 3 त्रिकाई 9, ऐसा करोगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप 18 का टोसेंट निकालोगे तो आप करोगे क्या, 18 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा है तो 1/2, 3 लिखा है तो 2/3, घात से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर हम। ठीक, 3 दूनाई जाए 6 18, कितना आ गया, 3 दूनाई कितना आ गया 6, 18 का टोसेंट फंक्शन कितना आ गया 6। अगर आप कहोगे सर अगर ये 5 की घात 6 डिवाइडेड बाई 18 लिखा होता तो रिमाइंडर विल बी 1 होता। 12 छंग 72, तो यानी 5 की घात 72 अलग कर दो, मल्टीप्लाई भाई 5 की घात 3 अलग कर दो, 72 3 75। अब देखो 6 का मल्टीपल ही तो है 72, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 18, इसमें रिमाइंडर 1 आएगा, इसमें कितना आ जाएगा 125, 5 25, 25 5 125, तो 18 नहीं कितना होता है, 18 7 100 क्या होता है 26 होता है, 126, 126 का मतलब -1, -1 आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आ गया रिमाइंडर, -1 आएगा, या 18 -1 बराबर 17। कोई दिक्कत, चीज़ें क्लियर हो गई, कुछ 17 आएगा। कैसे गलत कर रहे थे आप लोग सोचिए जरा, कहाँ पर गलत कर रहे थे, कैसे गलत कर रहे थे, है ना। यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट मतलब इकाइक अंक, मतलब इकाइक अंक एक ऐसा टॉपिक है इसी के अंतर्गत, नंबर सिस्टम के अंतर्गत, कि आपके बहुत सारे कैलकुलेशन को वो क्या कर देता है, इजी कर देता है। क्या कर देता है भाई, इजी कर देता है। कैसे भाई, आप कहोगे सर इसे बोलेंगे इकाइक अंक। क्या है इकाइक अंक, तो सबसे पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ। बेसिक का मतलब है सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे उससे, पर लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कई जगह होगा। पहले पूछे जाते थे सवाल, ऐसा नहीं है कि अगर कोई संख्या आपके, देखो जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जिसमें से आपका प्लस माइनस और डिवाइडेशन, सॉरी मल्टीप्लाई, इन 3 पे ज़रूर करना है आपको, डिवाइड करने वाली केस अलग होता है। ठीक है, तो आपके सामने अगर क्वेश्चंस लिखा हुआ है 321 प्लस 549 प्लस 316 प्लस 123, अब कह रहे बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जब भी कभी यूनिट डिजिट पूछे, तो जब भी कभी आपको जोड़ करना हो, घटाना करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो आप केवल जो भी प्रोसेस कर रहे हो इकाइक अंक में करिए। किस में करिए भाई, इकाइक अंक में। आप कहोगे 9 1 10, 10 का मतलब इकाइक अंक क्या बन गया यहाँ पर, 0 में से आप 6 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, और फिर 6 में से 3 जोड़ोगे, 6 3 कितना आ जाएगा 9। इस संख्या को जोड़ने पर जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज़ अगर मैं ऐसे करूं 315 माइनस 216 प्लस 124 प्लस 319 माइनस 121, मैंने एक साथ कर दिया। तो जो संख्या के पहले ऑपरेशन लगा हो उस संख्या की यूनिट डिजिट में भी वही मानना है। जैसे यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो 6 किसका है, माइनस का। ठीक है, तो आप कहोगे सर प्लस का 5 माइनस का 6, आप कहोगे सर माइनस का 1 बचा। क्या बचा, माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस का 4 प्लस का 3 बचा। भाई माइनस का 1 प्लस का 4 लोगे, घट जाएगा, 4 में से 1 कितना बचा, प्लस का 3, और प्लस का 3 प्लस का 9, 9 3 कितना बचा, 12, 12 में क्या 2, 2 में से 1 गया कितना हो गया
1। यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका? 1। वन टाइम में ही ऐसे ही हम लोग जोड़ना घटाने का भी प्रोसेस ऐसे ही करते हैं, एक साथ जोड़ना घटाना करते हैं हम लोग, है ना। ये ज़्यादातर बैंकिंग में इसके क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लाई की बात करते हैं, तो जो प्रोसेस मैंने क्या कहा, प्लस लिखा है तो प्लस करना है यूनिट डिजिट के साथ, माइनस लिखा है तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई लिखा है तो मल्टीप्लाई करना है। आप कहोगे सर 5 2 6 मल्टीप्लाई 1 2 4 मल्टीप्लाई 139 मल्टीप्लाई बाई 1972। अब देखो, अगर आप देखोगे इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना तो 6 4 9 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 6 चौको 24 में या 4 ले लेना है आपको, फिर 9 चौको 36 में क्या ले लेना है 6, 6 दुनाई 12 की कितनी ले लेना है 2, यही इकाई अंक हो गए। एक नोट पॉइंट लिख लेना है, अगर मल्टीप्लाई में 5 के साथ कोई इवन नंबर देखने को मिल जाए, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी? 0 होगी। ये आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। कैसे? अगर यहाँ पर गलती से यही जो क्वेश्चन लिखा होता 5 2 6 मल्टीप्लाई 1 2 4 मल्टीप्लाई 1 3 5 मल्टीप्लाई बाई 972 लिख दिया होता। अब देखो 5 के साथ कोई भी एक सम संख्या देखने को मिल गई तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका इकाई अंक क्या आएगा? 0 आ जाएगा। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। जब किसी नंबर की पावर 4 लिखा हो, क्या लिखा हो? 4, तो यूनिट डिजिट का काम क्या होता है पावर्स वाले में कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने डिजिट आपके लास्ट में लिखे होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर माइंड में क्या रखना है, एक तो अगर आपके सामने कभी भी यूनिट डिजिट में किसमें किसी संख्या के लास्ट में 0 1 5 6 मिले तो इसका चाहे जितने पावर लगा दीजिए, 6 की पावर 2004 कर दीजिए, 2004 बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही लास्ट में आएगा। 5 की पावर कितनी भी बार मल्टीप्लाई 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 करते रहिए तब भी क्या आएगा? 5 आएगा। 0 का करते रहिए तो भी कितना आएगा? 1 का करते रहिए तो भी कितना आएगा? 1। तो इसका मतलब है जब भी कभी यूनिट डिजिट में अगर ये नंबर देखने को मिले तो ऑलवेज क्या रहते हैं? कोई भी पावर होने पर क्या रहते हैं? ये सेम रहेंगे। अब जैसे सपोज कह रहा है फॉर एग्जाम्पल 331 की घात 2214 में बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी? भाई 1 की पावर 214 कर दो तब भी क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। 515 की पावर 2025 कर दो तो क्या आने वाला है इसका भी यूनिट डिजिट? 5 ही रहेगा। बात समझ में आ गई? अगर आपके सामने 0 1 5 6 है तो कोई भी घात होने पर जो आपकी यूनिट डिजिट रहेगी वे क्या रहेगी? आपकी सेम रहेगी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अभी नोट करो, आगे चलते हैं। आपने कहा सर 0 1 5 6 तो निपट गए, ठीक है। अब बचे आपके पास 2 3 4 7 8 9। कुछ के लिए स्पेशल भी होते हैं पर लेकिन मैं सभी के लिए एक जैसा बता रहा हूँ, स्पेशल कोई नहीं है, ठीक है। आप किसी भी नंबर को ले लीजिए XYZ, आपके सामने 2 3 4 7 8 9, 2 की पावर 1 करिए, 2 की पावर 2 करिए, 2 की पावर 3 करिए, 2 की पावर 4 करिए, 2 की पावर 5 करिए। आप प्रत्येक 4 घात के बाद संख्या की यूनिट डिजिट आपकी क्या होगी? रिपीट हो जाएगी। जब प्रत्येक 4 घात के बाद यूनिट डिजिट आपकी रिपीट हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हो कि सर हम घात में 4 4 की एक साइकिल बना लें। मतलब 4 के बाद अगर 5वां लिखा है, जैसे सपोज 2 की घात 5 लिखा है, इसमें इकाई अंक क्या है? जो 2 की घात 1 में होगा,
4 की साइकिल वाला हटा दो, जो 2 की घात 1 यानी 2। तो हमें साइकिल को क्या करना है, रिमूव करना है। अब इसमें कितने साइकिल बने, 1। 2 की घात 18 में 4 चौको 16, कितने साइकिल बने, 4 साइकिल बने। 4 साइकिल को अलग कर दो, क्या बचा, इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर किसका होगा, 2 का होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ आप भैया? हाँ, पीछे 4 की घात यानी जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ पर मैं एक ही बता रहा हूँ, लिख बताए दे रहा हूँ। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। आप देखेंगे 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 6। इसके इकाई अंक क्या आएगा, 2, 4, 8, 6। ठीक है। और जब 2, 4, 8, 6 आएगा तो 2 की पावर 5 लिखोगे तो फिर से स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगी, 2, 4, 8, 6, फिर से आ जाएगा। फिर 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, कितनी भी घात लगाते जाइए, साइकिल बन रही है 1 से 4 तक। तो इसमें 4 का भाग दीजिए घात में, ये सब के लिए, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 7 के लिए भी, 8 के लिए भी, 9 के लिए भी। जैसे 9 का स्पेशल अलग हो जाता है इवन आउट होने पर लेकिन कुछ स्पेशल नहीं है, सब एक जैसा पढ़िए। ठीक है, हाँ बता दूंगा मैं क्वेश्चन के दौरान। तो सबसे पहले आप क्या करना है, घात को किससे भाग देना है, 4 से। अब देखिए, जब इसके अलावा घात को जब 4 से भाग देना है तो करेंगे क्या हम लोग, समझिएगा थोड़ा सा। घात को आप लोग डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। डिवाइडेड बाई 4 करने पर या तो आपका रिमाइंडर आपका 0 आएगा, या तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 1, 2, 3। ठीक, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है यानी पूरी बार कट रहा है, तो अगर इवन नंबर होगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा, अगर ऑड नंबर होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। मतलब ये किस में लगेगा, 0, 1, 5, 6 को हटा करके वाले में, ये केवल उसमें अप्लाई है, किसमें, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, केवल इसमें अप्लाई है। ठीक है। अब आप देखो, अगर शेषफल 0 आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर समझ लो 317 की घात 216, बताइए का ही अंक 4 से भाग देना है, तो 4 से कैसे भाग देते हैं, अंतिम 2 अंकों में 16, 4 से भाग देने पर कोटते विभाजित हो रहा है, शेषफल कितना आएगा, 7 है। 7 कैसी संख्या है, ऑड संख्या होने पर इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। अच्छा, वहीं पर अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अगर शेष 1, 2, 3 देखने को मिले तो इन्हीं को यूनिट डिजिट की घात बनाकर यूनिट डिजिट ज्ञात करते। जैसे सपोज 223 की घात 517। ठीक, बताइए घात में किसका भाग दोगे, 4 का। 4 का भाग देने पर शेषफल कितना बचा, 1 बचा। 4 से इसमें डिवाइडेड बाई 4 करोगे, रिमाइंडर विल बी 1। देखो इतना पढ़ा चुका हूँ मैं पीछे अभी। जब रिमाइंडर 1 आएगा, बताइए 3 क्या है, 3 लिखा, रिमाइंडर 1 आया, 1 लिख दिया, 3 करने 3, इसका यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा इसका कोई भी कंसेप्ट नहीं है, नोट कर लीजिए, सबके लिए सेम है।